गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। जैन धर्म के हम पार्ट 2 तक यह देखे थे कि महावीर स्वामी के जीवन दर्शन से संबंधित कई चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। अब उन्हीं के विचारों को अब आगे बढ़ाते हुए अब हम ये देखेंगे कि जब महावीर स्वामी को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद उन्होंने जनता को क्या उपदेश दिया और वो उपदेश आज तक हमारे लिए कितना रिलेवेंस है, हम उन सब चीजों को देखेंगे। इन्हीं को देखते हुए आइए हम देखते हैं कि इसके पहले तक हम पढ़ चुके थे कि महावीर स्वामी के जीवन वृतांत की कथा हम सुन चुके हैं। अब जो मेन फैक्ट है, यूपीएससी जहां से सवाल उठाती है वो यहीं से उठाती है। यूपीएससी का सीधा सीधा मतलब ये रहता है कि आप हमारे पूर्वजों से कितना सीख पाए हैं, उनके विचारों को आज के जीवन में कितना उतार पाए हैं, ये सिविल सर्विस आपसे देखना चाहता है। तो उन्हीं आज चीजों को हम देखते हैं और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सवाल पूछे गए हैं वो सारे के सारे इनके विचारों से, इनके दर्शन से ही पूछा गया है। तो हम यह देखेंगे उनके विचार और दर्शन क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं। जब उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वो सोचने लगे कि हमें तो ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब हम और लोगों को कैसे ज्ञान प्राप्त करवाएं, कैसे और उन लोगों को जैन धर्म से हम जोड़ें। इन्हीं सब को विचार करते हुए वो सबसे पहले पहुंच गए कहाँ? राजगीर, आज का राजगीर, पहले का राजगृह कहा जाता था। तो उन्होंने अपना पहला उपदेश वहीं पर दिया, विपुलांचल पहाड़ी। ये राजगृह में है, आज के बिहार में है। उस समय भी बिहार में ही था, आज भी बिहार में ही है। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश विपुलांचल पहाड़ी पर दिया। आपको याद होगा बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध भी अपना पहला उपदेश दिए थे, वो सारनाथ जाकर दिए थे, लेकिन इन्होंने सारनाथ नहीं गए और यहीं राजगृह में ही इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश देने के बाद इसके बाद उस समय महाजनपद काल का ही ये घटना है। महाजनपद काल के 16 महाजनपद में घूम घूम कर ये अपना उपदेश दिया करते थे। उसी क्रम में ये पहुंच गए कहाँ? वैशाली, और भी बहुत सारे जगहों पर पहुंचते हैं। शुरुआत उन्होंने यहां से विपुलांचल पहाड़ी से करने के बाद ये वैशाली गए। वैशाली आज के बिहार में ही है, पटना जिला के ही गंगा नदी के उस पार है वैशाली जिला। वहां पर इन्होंने दिया। तो जब ये उपदेश देना शुरू किए तब वहां के जनता ने इनसे प्रश्न किया कि बताइए महाराज, बताइए गुरु, कि अब हम आपने क्या मतलब कि ज्ञान प्राप्त किया आपने। तब इन्होंने अपना ज्ञान के 3 मूल रहस्य इन्होंने बताया कि इस पूरी दुनिया में 3 ही चीज सत्य है। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या कर्म। यही दुनिया में 3 चीजें हैं और यही आपको करनी है। तो महावीर स्वामी का ये पहला उपदेश सिद्ध होगा। ये पहला उपदेश उन्होंने दिया। क्या दिया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या कर्म, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। ये इन्होंने इस चीज को दिया। अब सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? सम्यक दर्शन का मतलब होता है तीर्थकर पर विश्वास करें। तीर्थकर का विश्वास करें, इसका मतलब क्या है? जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं और ये 24 तीर्थकरों में ये 24वें नंबर पे महावीर स्वामी है। तो इन जो 24 तीर्थकरों ने जो अपने ज्ञान के बारे में बताया है उनको आप फॉलो कीजिए, ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वह सत्य के बारे में जानते हैं। ऐसा लगता है कि ये अपने आप को ये कहना चाह रहे हैं कि महावीर स्वामी जो ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं वही सत्य को सिर्फ जानते हैं, दुनिया में और कोई नहीं जानता है। और जो जैन धर्म को अपनाएगा वो सत्य को अपनाएगा, वो सत्य जानेगा। अतः इनके बताए मार्गों पर ही चलें। यानी कि जैन धर्म जो ऐसा कहते हैं वैसा ही आप चले,
तब आपको सम्यक दर्शन होगा, पूरे विश्व का दर्शन आप कर पाएंगे। फिर इन्होंने बताया कि सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज क्या है, इस दुनिया में सर्वोच्च ज्ञान है क्या। सर्वोच्च ज्ञान ये है कि जैन मतों को जानना ही सम्यक ज्ञान है। अब जैन धर्म इन्होंने जो बताए हैं अपने ज्ञान, वो अगर आप जान गए तो आपको सही ज्ञान हो जाएगा। जैसे इन्होंने क्या ज्ञान अपना दिया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का इन्होंने सिद्धांत दिया था। अगर वो आप फॉलो करते हैं तो जैन धर्म का आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से सम्यक चरित्र या सम्यक कर्म, जो जैसा जैन धर्म आपके बारे में बताएंगे, अगर वैसा आप एक्शन लेते हैं, वैसा कर्म करते हैं, तो वही सम्यक चरित्र या सम्यक कर्म कहलाता है। तो इन्होंने वैशाली में जाकर के ये अपना उपदेश इन्होंने सुनाया, और ये यूपीएससी कई बार ये सवाल पूछ चुकी है इन तीनों के डिफाइन करने के लिए। तो ये कई बार सवाल पूछा गया है, आगे और भी सारे एग्जाम्स में बीपीएससी हो या एसएससी हो, ये सब पूछे जाते हैं। इसके बाद वैशाली जिले में अपना देने के बाद अब ये पहुंचते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती आज का नेपाल की तराई में पड़ता है ये। तो उस समय वहीं पर कौशल देश इसको भी कहा जाता था। कौशल देश की राजधानी थी ये श्रावस्ती, जहां के राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे। यहां पर पहुंचे तो यहां पर कुछ अजीब ऊटपटांग सा इन्होंने अपना उपदेश दिया। यहां पर इन्होंने कहा कि अनेकवांत, श्यादवाद और सप्तभंगी का इन्होंने सिद्धांत दिया। अब ये तीन अलग अलग सिद्धांत होते हैं। सप्तभंगी, इन तीनों को कहा जाता है अनेकांतवाद, श्यादवाद या सप्तभंगी। तो जनता ने सवाल किया कि बताइए सप्तभंगी का मतलब क्या होता है। तब उन्होंने एक उदाहरण दिया कि ये जो विश्व है, इस विश्व को देखने का 7 तरीका है। 7 तरीके से इस पूरे विश्व को देखा जाता है। जैसे एक हाथी है, 6 व्यक्ति है, एक हाथी को अगर 6 व्यक्ति अंधे व्यक्ति हैं, अगर उसको टटोलेंगे तो किसी को पूंछ पकड़ में आएगा, तो वो व्यक्ति बोलेगा कि हाथी पूंछ जैसी लंबी होती है। अगर दूसरा कोई अंधा अगर उसके पैर पकड़ेगा तो वो कहेगा कि हाथी खंभा जैसा मोटा होता है। अगर किसी अंधे व्यक्ति ने हाथी का अगर कान पकड़ लिया तो वो कहेगा कि नहीं, हाथी तो पत्तों जैसी होती है। यानी कि इसमें जो 6 आदमी 6 तरीके से हाथी को छुएगा और 6 प्रकार से वो वर्णन करेगा। लेकिन जिसको राइट ज्ञान है, जो सही नॉलेज जानता है, तो वो कहेगा कि नहीं, ये 6 का 6 गलत है, 6 का 6 ये गलत है। तो जो इसको नॉलेज हो गया कि ये 6 का 6 गलत है, वही वास्तव में तीर्थंकर है। तो इस दुनिया को देखने का 7 नजरिया है। कौन कौन सा नजरिया है? तो उन्होंने सिद्ध किया कि अगर कोई भी चीज है वास्तव में है तो होता है। फिर उसने कहा कि वही चीज नहीं भी हो सकता है, वही भी नहीं हो सकता। जैसे अगर काला हाथी भारत में है तो हो सकता है कि पूरे विश्व में काला हाथी ना हो। जैसे थाईलैंड में सफेद हाथी होता है, भारत में सफेद हाथी नहीं होता है, तो यहाँ के लिए तो वो नहीं है, लेकिन वहां के लिए है ये, तो नहीं भी हो सकता है और नहीं है। जैसे सफेद हाथी वहां के लिए है, भारत के लिए नहीं है, तो ये भी सही है। कहा नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है, यानी कि हो सकता है सफेद हाथी थाईलैंड में है, मर गया, सारी प्रजाति खत्म हो गई, तो कहा नहीं जा सकता है, कहीं और भी हो सकता है किंतु कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कोई चीज के बारे में आपसे पूछे तो बताएंगे कि है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है। जैसे तारे हैं, स्टार्स, जिससे हमें पढ़ाया गया है कि स्टार्स सूर्य होते हैं, तो है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि वास्तव में वो सूर्य है कि नहीं है। ये सब अनुमान पर है। नहीं है और कहा नहीं जा सकता है। कोई भी चीज हमें नहीं मालूम है तो नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता कि वो होगा ही होगा। इसके बाद है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से सप्तभंगी का उन्होंने दर्शन दिया और सिविल सर्विस
सबसे ज्यादा यहीं से सवाल पूछा करती है कि सप्तभंगी सिद्धांत किस धर्म का ये सिद्धांत है, मूल विचार है। तो यहां आपको बताना है जैन धर्म का ये सिद्धांत है। तो इस तरह से बुद्ध भगवान ये महावीर स्वामी अपने उपदेश को देते हुए फिर अब ये आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये कहा जाते हैं चंपा। चंपा कहाँ पर है? ये अंग प्रदेश है। अंग की राजधानी चंपा हुआ करती है। अगर आप महाभारत देखे होंगे तो महाभारत में अंगराज कर्ण के नाम से मशहूर थे, जो आज के आधुनिक बिहार के पटना जिले के ही पूर्व में मुंगेर जिले और भागलपुर जिले को मिला करके चंपा राजधानी हुआ करती थी अंग प्रदेश का। तो जब चंपा वहां पर गए, वहां पर उन्होंने अपना ये दिया उपदेश। जब उन्होंने अपना वहां दिया तो इन्होंने वहां पर यह बताया कि जिस तरह से आप सांख्य दर्शन के बारे में जानते हैं, उसी तरह से ये जैन धर्म भी उसी के आसपास में है। तो लोगों ने पूछा कि सांख्य दर्शन क्या होता है? तो आपको पता होगा प्राचीन काल में 6 धर्मों का प्रतिपादन किया गया था। सांख्य है, योग है और भी कई सारे हैं। तो उसी में से एक सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक जो थे वो कपिल मुनि को कहा जाता है। अब ये सांख्य दर्शन में क्या था? द्वैतवाद था। इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? सांख्य, ये कपिल मुनि ने। द्वैतवाद का मतलब ये होता है कि एक ही सिक्के के 2 पहलू, उसे द्वैतवाद कहते हैं। अंतर्द्वंद, लेकिन वो दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन वो दोनों विपरीत हैं। कैसे? आइए जरा देखते हैं। जैसे द्वैतवाद का तात्पर्य है आत्मा का प्रकृति से अलग संबंध है। तो इस पूरे दुनिया में 2 ही चीज से मिलकर के संसार की रचना हुई है। एक आत्मा है और दूसरा प्रकृति है। आत्मा का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, यानी संसार इन 2 बेमेल तत्वों से मिलकर बना है। 2 बेमेल तत्व से मिलकर के बना है। 2 बेमेल तत्व कौन कौन से हैं? एक आत्मा और एक प्रकृति। ऐसे समझ लीजिए ये आत्मा पत्नी है और ये प्रकृति पति है। आप पति और पत्नी के बिना पूरे संसार की रचना की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये कितना बेमेल है। पत्नी अलग है, पति अलग है। दोनों का स्वभाव, विचार, आचार विचार बिल्कुल ही अलग होती है, लेकिन यही पति पत्नी मिलकर संसार की रचना करते हैं। यानी कि ये जो संसार की रचना हुई है 2 बेमेल तत्वों से मिलकर बनी है। कोई भी चीज देख लीजिए, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं और तभी वो मिल करके वो बने हुए हैं। जैसे आग है, आग को जलाने के लिए अगर बहुत तेज चल रही है तो आग नहीं जलेगा, लेकिन जब एक बार आग जल गई तो वही हवा उस आग को बढ़ाने में मदद करता है। तो इस तरह से पूरी दुनिया 2 बेमेल चीजों से मिलकर बनी है। जैसे आत्मा और प्रकृति, पत्नी और पति मिल करके 2 बेमेल ये चीजें हैं और ये दोनों मिल करके इस संसार की रचना किए हुए हैं। यही द्वैतवाद का सिद्धांत कहलाता है। यही द्वैतवाद। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेल में हार या जीत दोनों में से कोई एक होगा। हार भी है और जीत भी है। यही द्वंद्वात्मक है, यही द्वैतवाद है। दोनों एक ही साथ है, लेकिन जब खेल होगा तो दोनों साथ ही होगा। या तो कोई एक पक्ष हारेगा और एक पक्ष जीतेगा, दोनों एक साथ चलेगा। ऐसा नहीं है कि खेल होगा तो केवल और जीत ही जीत होगा, दूसरा पक्ष नहीं है। तो पूरी दुनिया का 2 पक्ष होता है, वही द्वैतवाद कहलाता है। तो इन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया, आत्मा और प्रकृति का इन्होंने सिद्धांत दिया। फिर इसके बाद जैन धर्म के कुछ और है सिद्धांत या जैन धर्म का दर्शन, जो 1 लाइनर एग्जाम में कभी कभी बीपीएससी, यूपीपीसीएस ये सब एग्जाम कभी कभी पूछते रहती है। सिविल सर्विस तो खास करके इन्हीं सब एग्जाम में ये सब ज्यादा वो कॉन्सेप्ट पूछा करती है। जैसे बीपीएससी है, यूपीपीसीएस, ये सब 1 लाइनर एग्जाम में या कभी कभी रेलवे, एसएससी भी पूछ दिया करती है। तो उसको भी साथ साथ आप तैयार कर लीजिए। जैसे जैन धर्म क्या क्या सिद्धांत को मानता है।
आत्मवादिता के सिद्धांत को उन्होंने माना, यानी कि उन्होंने माना कि इस पूरे सृष्टि की रचना आत्मा से हुई है, उन्होंने ये माना। बाकी हम लोग हिंदू धर्म में ये मानते हैं कि संसार की रचना ब्रह्मा से हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ब्रह्म से नहीं हुई है, आत्मा से हुई है। ये उनका सिद्धांत था। ईश्वर को माना इन्होंने, परंतु तीर्थंकरों से नीचे, यानी कि ईश्वर का अस्तित्व तो है लेकिन महावीर स्वामी से नीचे है, यानी कि इस पूरे संसार में महावीर स्वामी ही ऊपर है और ब्रह्म नीचे है, विष्णु नीचे है। इन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया, इन्होंने ईश्वर को माना परंतु तीर्थंकरों से वो उनकी वैल्यू नीचे है, इन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया। वेद का खंडन किया इन्होंने, वेद को इन्होंने नहीं माना। वेद में जितनी सारी कर्म कांड लिखी हुई थी इन्होंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, नहीं माना। कहा कि ये सारे कर्म कांड ढकोसले हैं, पंडितों की बनाई हुई है, हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए सब किया गया है। इसके बाद पुनर्जन्म में इन्होंने विश्वास किया। इन्होंने कहा कि पुनर्जन्म तो होता है मनुष्य का, अगर इस जन्म में अगर अच्छा कर्म कोई करेगा तो अगले जन्म में वो उसका पुनर्जन्म तो होगा ही होगा। तो इस तरह से पुनर्जन्म इनका विश्वास था, कर्मवाद में विश्वास था कि जो जैसा कर्म करेगा उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद अहिंसा पर व्यापक बल इन्होंने दिया। यहाँ पर एक चीज स्पष्ट आपको होना चाहिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अहिंसा पर व्यापक बल देता है, दोनों। लेकिन बौद्ध धर्म थोड़ा सा नॉर्मल है, वो मध्यम मार्ग अपनाता है। लेकिन जैन धर्म कहता है कि नहीं, मन से भी आपको हिंसा नहीं करनी है, यानी कि मन में भी वो विचार नहीं लाना है। तो हम ये देख रहे थे जैन धर्म के बारे में कि अहिंसा पर उसने व्यापक बल दिया था। बौद्ध धर्म भी बल दिया था लेकिन वो उसका मध्यम मार्ग था। लेकिन जैन धर्म ये कहता है कि मन में भी आपको वो विचार नहीं लाना है कि किसी की हमें बुराई करनी है या हत्या करने का विचार भी नहीं आना चाहिए। वचन भी नहीं किसी को देना है, यानी कि गुस्से में आकर किसी को गाली गलौज भी नहीं करना है, गुस्से में आकर किसी को बोलना नहीं है कि हम तुम्हें देख लेंगे, कल मार देंगे, ये सब कुछ बोलना तक नहीं है। और कर्म से तो बिल्कुल ही जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं क्या आज के समय में रिलेवेंस कितना है। तो देखिए, सत्य अहिंसा तो सबसे ज़्यादा आज के समय में रिलेवेंस है। आप जैसा कि जान रहे हैं हमारे वन्य जीवों पर ये शिकारियों की निगाह कितनी कड़ी है, और वो हमारे यहाँ लगभग ऐसे बहुत सारे जीव जंतुओं की वो लोग शिकार कर चुके हैं, और धीरे धीरे वो जंगली जंतु जो हमारे पर्यावरण सहयोगी होते थे वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर हैं। तो अहिंसा आज के समय में सबसे बड़ी रिलेवेंस है। तो अहिंसा हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, हमें जीव जंतुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। आज से आप भी ये कसम खा लीजिए। इस तरह से जैन धर्म का ये सिद्धांत है। तो हमने ये आज के वीडियो में देखा। अब हम अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि जैन धर्म के इतने अच्छे सिद्धांत होने के बावजूद इसमें दो भाग हो गए, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर की अलग विचारधारा थी, दिगंबर की अलग विचारधारा थी। वो हम अगले वीडियो में विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जैन धर्म के मंदिर कहाँ कहाँ मंदिर की रचना की गई, उससे संबंधित विशेष बातें हम देखेंगे। और इस तरह से फिर हम देखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर था। दोनों में समानताएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन अंतर क्या क्या है, इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, और हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके ये भेजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फिर हम आपके लिए इसी से संबंधित हम आपके लिए एक प्रश्न का सेट लाएंगे, जो 100 प्रश्नों का एक सेट होगा, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। अगर वो आप सेट कर लेते हैं तो सिविल सर्विस आपके लिए बहुत आसान होगा। जो भी स्टूडेंट IAS, BPSC, PT और मेंस 2020 में अपीयर हो रहे हैं,
या अगले साल 2021 में होना चाह रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो मोस्ट पावरफुल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो आप देखिए और फिर आप सफल होइए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास फैलाइए, ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं जो और अच्छे से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देख करके घर बैठे हुए आप हमारे फ्री में इस वीडियो को मज़ा लीजिए। अभी फ्री वीडियो चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद यह वीडियो पेड हो जाएगा, कि अगर इस वीडियो का पैसा देंगे तभी आप देख पाएंगे। तो इसलिए हमारा कहना है कि जितना आपको देखना है अभी से ये देख लीजिए, नहीं तो आगे चल करके फिर आपको इसके लिए कुछ पेमेंट चुकाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।